जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनके रेस स्टडी पे। हम आज यूपी कांस्टेबल का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। आज हमारा यह दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। यह यूपी कांस्टेबल और वनडे एग्जाम के लिए भी यह क्लास उपयोगी होगी। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। आज का दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल पूछे तो आपको बताना है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगर पूछे उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह दोनों बातें याद रखना, डेट इनकी। अगला क्वेश्चन, आर्य, आर्य शब्द का शाब्दिक, आर्य शब्द का शाब्दिक, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए कि ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, किस फसल, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह क्लास यूपी कांस्टेबल और ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगी। एक ही वीडियो में वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ है। प्यारे दोस्तों जितने ही क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बन सकते हैं उतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड होंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन, किस वेद में, किस वेद में, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत, किस युग में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के राजची, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। किसको, किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इधर लिखा है दोस्तों दर्शन, एक इधर प्रवर्तक। सांख्य, सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं यानी प्रवर्तक हैं कौन है? कपिल, कपिल देव। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं कौन है? कपिल। न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, चवांक के चार्वाक, योग के पंतजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के दोस्तों बादरायण। याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि पूछ लेगा आपको सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन दिया होगा, आपको लगा देना है कि कपिल देव। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल देव, न्याय के गौतम, चारवाक, योग के पंतजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक, वैशेषिक के कड़ाद या उलूद, वैशेषिक के होते हैं कड़ाद, वैशेषिक के कड़ाद। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। कर्षण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कर्षण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री मद् भागवत गीता, श्री मद् भागवत गीता। कर्षण भक्ति का प्रथम और जो कर्षण भक्ति है इसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति होती है इसका प्रमुख रूप क्या है? गोधन। क्या है प्यारे दोस्तों? गोधन। ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है क्या है? गोधन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? प्यारे दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद में किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपको इसमें बताना होगा 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो वेदों की जो ऋचाएं होती हैं इन्हें पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होद्र। क्या कहते हैं? होद्र। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होद्र कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ परीक्षा कोई भी हो, ऑल वनडे एग्जाम के लिए यह क्लास उपयोगी है। अगर वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनता है तो इस क्लास से जरूर 1 या 2% आपको जरूर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, ये विश्वास रखिए। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भाई बहन को यह महत्वपूर्ण क्लास एक ही वीडियो में वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ मिल जाए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, सॉरी ऋग्वेद में कुल मंडल हैं। आपको बताना कि ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10, जैसा कि हम पीछे आपको बता चुके हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 1000
10,558 10,558 क्या होती हैं? ऋचाएँ होती हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। कितने हैं मंडल प्यारे दोस्तों? 10। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं या सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 और सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। 10,580। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में छपेगा और छपता है। पूछ लेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो आपको बताना कि 250, 250। कितनी ऋचाएँ हैं प्यारे दोस्तों? 250। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। कितनी है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। अग्नि के लिए 200। दोनों क्वेश्चन क्या हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ 200 और ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250, 205, 250। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको बताना कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जैसा कि मैंने बताया, यह क्लास और यह जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इससे एक सवाल या दो सवाल जरूर आते हैं परीक्षा में। परीक्षा कोई भी हो, ऑल वनडे एग्जाम के लिए प्यारे दोस्तों यह उपयोगी होगी क्लास। देखिए, उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया है। उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया। और UPSC देश का सबसे बड़ा एग्जाम UPSC 1995 यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, 3 जगह यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं? सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्राचीन है। सबसे पुराना वेद यानी सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आपको याद रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,558 ऋचाएँ हैं। वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, ज्ञान वेदों की 4 ज्ञान है, वेदों की 4 है। वेदों की संख्या कितने है? 4 है। वेदों की संख्या कितने? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। क्या होता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद है जो सबसे क्या है? नवीनतम। नवीनतम यानी नया है। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। त्रय नाम है 3 वेदों का। त्रय नाम है 3 वेदों का। किसका नाम है त्रय नाम? 3 वेदों का। अगर पूछे त्रय नाम किसका है, आपको लगा देना है कि 3 वेदों का। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? आपको बताना किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म
ग्रंथ कौन सा? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म है, ग्रंथ है, कौन सा है? वेद है। अगला क्वेश्चन, अथर्व का क्या अर्थ है? अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, जादू टोना या पवित्र, पवित्र जादू। क्या होता है? अथर्व होता है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्यारे दोस्तों जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। पूर्व मीमांसा दर्शन के, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्यारे दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ग्रंथों में, ब्रह्मांड ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जो ब्रह्मांड ग्रंथ हैं में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्रह्मांड। कौन सा सबसे प्राचीन है प्यारे दोस्तों? शतपथ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सब प्यारे दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गोपथ, गोपथ ब्रह्मांड संबंधित है, गोपथ ब्रह्मांड संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्रह्मांड। उपनिषदों का मुख्य विषय है, जो उपनिषद होते हैं इनका मुख्य विषय होता है, क्या होता है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, ये भी आपको याद रखना है। उपनिषदों का मुख्य विषय है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? दर्शन। नचिकेता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। अब मुंडकोपनिषद का, मुंड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद से, और नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है तो प्यारे दोस्तों मुंडकोपनिषद से, और नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण हमारे 18 होते हैं प्यारे दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद, वेद हमारे 4 वेद होते हैं, अब पुराण कितने होते हैं? 18। वैदिक, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किसकी उपासना से? प्रकृति की उपासना से। वैदिक, वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से था। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा प्यारे दोस्तों। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र देवता के लिए। किस देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किस वेद के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस शब्द के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए प्यारे दोस्तों? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किस विशेष विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन, अष्टोमा सदगमय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अष्टोमा सदगमय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों। अष्टोमा सदगमय, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है प्यारे दोस्तों, अष्टोमा सदगमय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। भारत से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहा जाता है जो आर्य थे ये मैक्स मुलर मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर के अनुसार कहा है ये मध्य एशिया से आए। आर्य भारत में बाहर से आए, यानी आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहाँ बसे थे प्यारे दोस्तों? पंजाब में आर्य सर्वप्रथम बाहर से आए और कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों इस वीडियो में वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में, जितने प्यारे दोस्तों वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेंगे। अगर आपने ठीक से यह क्लास देखी है, पढ़ी है, तो आपको प्यारे दोस्तों जरूर 1 या 2 नंबर किसी परीक्षा में जाना दोस्तों 1 या 2 नंबर जरूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इन टॉपिकों से पूछ लिया जाता है प्रश्न, अक्सर पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लीजिए। और नौवां मंडल किस वेद से संबंधित है? नौवें मंडल। ऋग्वेद के नौवें मंडल से कौन सा संबंधित है? सोम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। किसको समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुणी। परशुणी को प्यारे दोस्तों राबी कहते हैं, परशुणी को राबी, सतुद्री को सतलज। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया 10 राज युद्ध। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्यारे दोस्तों। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र होते हैं इसमें भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 1/6 का धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है, किस युग से जुड़ा है? ब्रह्मांड युग से। किस से जुड़ा है प्यारे दोस्तों? ब्रह्मांड युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किससे जुड़ा है? ब्रह्मांड युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक
वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरंभिक जो वैदिक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सर्वाधिक सबसे ज्यादा किस नदी को आरंभिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कौन सी सबसे ज्यादा बार आई है? तो सिंध। कौन सी नदी है प्यारे दोस्तों? सिंध। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उपनिषद उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा हैं अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के। कहाँ के शासक थे प्यारे दोस्तों? केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी। प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा वैदिक नदी कुभा या काबुल? वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। यहाँ प्यारे दोस्तों निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कौन सी प्रणाली है प्यारे दोस्तों? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम या साक्ष्य मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है धर्मशास्त्र के काल में। किसके काल में? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ज्ञात्री मंत्र। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक ही वीडियो में प्यारे दोस्तों वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ प्यारे दोस्तों एक ही वीडियो एक दिन में समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। इतना आपके लिए कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञात्री मंत्र, ज्ञात्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? प्यारे दोस्तों, जिस क्वेश्चन पे मैंने मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है वह प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी प्रीवियस में आए हुए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ज्ञात्री मंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ज्ञात्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस पुस्तक में मिलता है प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद में। ज्ञात्री जो मंत्र है, जो ज्ञात्री मंत्र है देवी सावित्री को संबोधित यानी समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को दर्शन और प्रतिपादक हम पीछे पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। किसने? न्याय को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण किससे जाने जाते थे? निष्क से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पंतजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पंतजलि। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर हैं प्यारे दोस्तों? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था प्यारे दोस्तों? प्रकृति पूजा और यज्ञ। याद रखना, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, चरक। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? चरक से चिकित्सा, ये आपको याद रखना है। चरक संहिता पुस्तक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। इसमें चलता है प्यारे दोस्तों? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे वैदिक युगीन सभा क्या थी? जो वैदिक युगीन सभा थी यह क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक जो युगीन सभा थी यह क्या थी? मंत्री परिषद थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक युगीन जो सभा है यह क्या थी, तो हमको बताना कि मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में सभा कौन सी थी प्यारे दोस्तों? मंत्री परिषद। और वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? रिपीट हो चुका है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, ऋग्वेद। कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन है प्यारे दोस्तों? सांख्य। सांख्य दर्शन है जो आरंभिक विचारधारा है। कौन भारतीय दर्शन की, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, सांख्य योग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक
वैशेषिक, मीमांसा या वेदांत एवं वेदांत, इन छह भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। इसमें हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ये हमको प्यारे दोस्तों पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़े करा, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर परीक्षा में गलत हो जाता है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई या नहीं लाई गई? नहीं पे आप लोग जरूर पढ़े करा। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? नहीं लाई गई थी लुहार गिरी। कौन सी नहीं लाई गई थी? लुहार गिरी। कौन सी नहीं लाई गई थी प्यारे दोस्तों? लुहार गिरी। आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई लुहार गिरी। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट। प्राचीन व्याकरण है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन है प्यारे दोस्तों? पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो आपको बताना होगा प्यारे दोस्तों मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछा जाए रामायण को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो आदि काव्य की। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। रिपीट हो चुका है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली नदी है, यानी सबसे द्वारा जो वर्णित नदी है, सबसे द्वारा सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आपको बताना होगा प्यारे दोस्तों सिंध। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद में सबसे, अगर पूछे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती। आपको आंसर लगाना है। कौन सा? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक या सबसे अधिक बार वर्णित नदी है, तो आपको बताना होगा सिंध। सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है वह है सिंध, और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कालिया कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी प्यारे दोस्तों? कालिया कुटुंब। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी? जो ऋग्वैदिक युग है इसकी प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदथ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदथ। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्रह्मांड ग्रंथ है इसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्रह्मांड। ये भी प्यारे दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। जो ब्रह्मांड ग्रंथ है इसमें सर्वाधिक प्राचीन यानी प्राचीन कौन है? शतपथ ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, आपको बताना होगा उत्तर वैदिक काल। किसमें आई प्यारे दोस्तों? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? मनुस्मृति मुख्यतः
मुख्यतया संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों? समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन, ज्ञानत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने प्यारे दोस्तों? विश्वामित्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस युग से संबंधित है? ईरान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ईरान की राजधानी प्यारे दोस्तों है बगदाद। ये भी आपको याद रखना, बगदाद। ईरान की राजधानी बगदाद। अगला क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन यानी किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, अक्सर परीक्षा में ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना है। किस वेद में जादुई माया यदि और वशीकरण का वर्णन है? अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि किस को जादू टोना का कहा जाता है? जादू टोना, तो अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है और वशीकरण है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किसमें है प्यारे दोस्तों? अथर्ववेद में क्या है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द है जो इंगित करता है नरजाति समूह को। किस जाति को? नरजाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। याद रखना, आर्य शब्द है जो इंगित करता है नरजाति समूह को। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम यानी पुराना विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 558 क्या है प्यारे दोस्तों? ऋचाएं। 588 नहीं प्यारे दोस्तों, 58, सॉरी, 558 के यहाँ ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इतना आपको याद रखना है। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगन्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगन्य माने होता है बध योग्य नहीं। अगन्य माने होता है प्यारे दोस्तों बध योग्य नहीं, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अगन्य या पूछ लेता अगन्य किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में अगन्य यानी बध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय को, यानी गाय का वध नहीं किया जा सकता। अगन्य अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा गया है ऋग्वेद में? गाय को। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आपको बताना कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा या कर्मो। क्या प्यारे दोस्तों? कुबा या कर्मो। किसका संबंध है प्यारे दोस्तों? कुबा या कर्मो नदी का। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रश्न किसने लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आर्यों के जो आर्कटिक होम है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। क्या आर्यों के जो आर्कटिक होम है, आर्यों के आर्कटिक होम आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने? बीजी तिलक। किसने लिया था प्यारे दोस्तों? बीजी तिलक ने, याद रखना है, बीजी तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? बीजी तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अथर्व, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पीछे। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वेद है अंशतः गद्य और पद्य दोनों में रचित है, या गद्य रूप में भी रचित है, गद्य रूप में भी रचित है और पद्य रूप में भी रचित है, कौन सा वेद है प्यारे दोस्तों? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। किस देवता को प्यारे दोस्तों? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रजापति को क्या था? उत्तर वैदिक काल में देवता थे प्यारे दोस्तों प्रजापति, इनको क्या था? सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, सबसे ऊंचा। संस्कारों, अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कार हमारे 16 होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा के, किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, इसमें वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे यानी सभी क्वेश्चनों का निचोड़ इसमें है, इस वीडियो में है। प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता का पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा आपको। यह वीडियो यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, आर्मी, नेवी, ऑल कॉम्पिटिटिव यानी ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। यह क्लास यूपी कांस्टेबल और वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।